हेलो दोस्तों यूट्यूब पे जब भी लोग हिप रिप्लेसमेंट संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो ये सवाल ज़रूर पूछते हैं और वो होता है कि कौन सा हिप रिप्लेसमेंट अच्छा रहेगा। 3 ऑप्शन लोगों के पास रहते हैं। एक होता है मेटल ऑन पॉली, एक होता है सिरेमिक ऑन पॉली और एक होता है सिरेमिक ऑन सिरेमिक। तो ये तीनों सरफेसेस होती क्या हैं और इनमें क्या अंतर है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। दोस्तों मेटल ऑन पॉली का मतलब है कि जो कप है, जो कटोरी रहेगी उसके अंदर की लाइनिंग पॉली की रहेगी और जो हेड है वो यानी फीमोरल हेड है वो मेटल का रहेगा। दूसरा कॉम्बिनेशन है सिरेमिक ऑन पॉली, जहाँ पे कि जो कप की लाइनिंग है वो पॉली यानी हाईली क्रॉसलिंक पॉली की रहेगी और जो हेड है वो मेटल जो सिरेमिक का रहेगा। और सिरेमिक ऑन सिरेमिक में लाइनिंग भी सिरेमिक की रहेगी और हेड भी सिरेमिक का रहेगा। तो दोस्तों ये अलग अलग तरह की सरफेस इसलिए बनाई जाती है ताकि जो वियर एंड टियर है वो कम हो, यानी समय के साथ साथ जब हिप रिप्लेसमेंट घिसेगा तो जितना कम घिसेगा उतना ही वो ज़्यादा चलेगा। इसके लिए हार्ड सरफेस बनाई जाती है। सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन जो इस वक्त अगर आप रजिस्ट्री को देखते हैं, ऑस्ट्रेलियन रजिस्ट्री डाटा, तो ये देखा जाता है कि सिरेमिक ऑन पॉली सबसे कॉमन कॉम्बिनेशन है जो यूज़ किया जा रहा है, जिसमें कि कप पॉली हाईली क्रॉसलिंग पॉली है और जो फेमोरल हेड है वो सिरेमिक का है। इसे हार्ड ऑन सॉफ्ट कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं दोस्तों, क्योंकि एक साइड सरफेस जो सिरेमिक है वो हार्ड है और जो पॉली है वो सॉफ्ट है। मेटल ऑन पॉली जो होता है उसकी जो डाटा है वो ये सजेस्ट करता है कि मेटल ऑन पॉली की लाइफ सिरेमिक ऑन पॉली की लाइफ से थोड़ी सी कम होती है। आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आप मेटल ऑन पॉली के लिए हेड के लिए जा सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा सिरेमिक ऑन पॉली और मेटल ऑन पॉली के हेड की जो प्राइस है उसमें 20-25 हज़ार रुपये का फ़र्क आता है। लेकिन यदि आपको प्राइस की कोई दिक्कत नहीं है तो सिरेमिक ऑन पॉली सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन माना जाता है। सिरेमिक ऑन सिरेमिक में दोस्तों काफ़ी सारे डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, जिसमें कि दोनों साइड की सरफेस हार्ड होती है, यानी कि पॉली की साइड वाली जो सरफेस है वहाँ भी सिरेमिक है और हेड भी सिरेमिक का है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि एक तो उससे ब्रिटलनेस की प्रॉब्लम होती है, सिरेमिक के फ्रैक्चर होने का खतरा रहता है। दूसरा एक स्क्वीकनिंग साउंड आती है जो इसकी वजह से भी लोगों को ये रहता है कि भाई जो साउंड आएगी वो थोड़ा कई लोगों को डिस्कम्फर्ट करती है। तो इस वजह से अगर आप वर्ल्ड वाइड देखें तो इस वक्त सिरेमिक ऑन पॉली कॉम्बिनेशन सबसे ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। सिरेमिक ऑन पॉली के बाद जो सेकंड डिसीजन अपने को लेना होता है वो ये कि जो स्टेम है वो अपन सीमेंटेड यूज़ करें या अनसीमेंटेड। दोस्तों दोनों के अपने अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। अनसीमेंटेड स्टेम का जो फ़ायदा है वो ये होता है कि क्योंकि उसमें सीमेंट यूज़ नहीं की गई तो डायरेक्टली बोन से वो कांटेक्ट में रहता है। ऑस्टियो इंटीग्रेशन उसका हो जाए तो वो एकदम नेचुरल बॉडी का पार्ट बन जाता है। इसके लिए उस पर कई तरह की हाईली पोरस कोटिंग या HA कोटिंग आती है, जिसकी वजह से वो बोन से पूरी तरह चिपक जाता है। लेकिन कुछ लोगों की अगर बोन क्वालिटी ख़राब है, चाहे वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो, ऑस्टियोपोरोसिस हो, किसी भी वजह से अगर बोन की क्वालिटी ख़राब हो रखी है तो ऐसे में आपको सीमेंट का यूज़ करना पड़ता है और सीमेंट वाला स्टेम यूज़ करना पड़ता है। तो दोस्तों अगर आपकी बोन क्वालिटी ख़राब है तो आप सीमेंट वाला स्टेम यूज़ करिए, और अगर बोन क्वालिटी अच्छी है तो सीमेंटलेस स्टेम जो होता है वो अच्छा रहता है। तो दोस्तों ये एक बेसिक सी जानकारी थी आपके हिप रिप्लेसमेंट के, कौन सी सरफेस कौन सा इम्प्लांट अच्छा है। इसमें ज़्यादातर दोस्तों जो इम्प्लांट है वो इंपोर्टेड होते हैं और आउटसाइड इंडिया से आते हैं। बड़ी कंपनियां जो इसकी हैं वो हैं जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी, जेनजीमर कंपनी, स्ट्राइकर कंपनी, ये सब कंपनियां हैं जो कॉमनली ये इम्प्लांट्स बनाती हैं। जॉनसन एंड जॉनसन इसकी काफ़ी टाइम से लोग जॉनसन एंड जॉनसन के इम्प्लांट को यूज़ कर रहे हैं और मैं भी अपनी प्रैक्टिस में इस इम्प्लांट को ज़्यादा यूज़ करता हूँ। बाकी आप अपनी डॉक्टर से डिस्कशन कर सकते हैं, जिसमें भी वो ज़्यादा कंफर्टेबल हो वो इम्प्लांट का आप उपयोग कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिए कि जो सरफेस है वो सिरेमिक ऑन पॉली हो, और अगर बोन क्वालिटी अच्छी है तो अनसीमेंटेड स्टेम जो होता है उसकी जो लाइफ है वो अच्छी बताई जाती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपकी बोन क्वालिटी ख़राब है और जब ज़बरदस्ती अनसीमेंटेड लगाएंगे तो वो जल्दी लूज़ हो जाएगा। तो अच्छी बोन क्वालिटी के साथ अनसीमेंटेड स्टेम अच्छा रहेगा, और अगर बोन क्वालिटी अच्छी नहीं है तो फिर आपके लिए सीमेंटेड स्टेम ही अच्छा रहेगा। तो दोस्तों ये एक संक्षिप्त जानकारी थी कि आप लोग भी हिप रिप्लेसमेंट का प्लान कर रहे हैं तो आप नीचे लिखे गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। धन्यवाद दोस्तों।